नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है और निश्चित तौर पर जो है हमें सफलता भी हमारी प्रतियोगी परीक्षा में मिलेगी। साथियों, आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं वो सभी प्रतियोगी परीक्षा बोर्ड्स जो है, भले वो आरपीएससी हो, यूपीएससी हो या आरएसएमएसएसबी हो और अन्य भी जो बोर्ड है, उन सभी का बड़ा प्रिय टॉपिक रहा है और यहाँ से बड़ी संख्या में प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न भी पूछे जाते रहे हैं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मूल कर्तव्य। जी हाँ, आज हम मूल कर्तव्यों के बारे में पूरे इस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं और पूरी विस्तार से हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आइए हम शुरू करते हैं मूल कर्तव्य। साथियों, हम बात करने जा रहे हैं आज हमारे संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मूल कर्तव्यों के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सभी को ये बात पता है कि मूल कर्तव्य जो है अपने आप में हमारी मोरल ड्यूटीज का भी एक बड़ा हिस्सा है। जिस प्रकार सामान्य जीवन में हमें बहुत से अधिकार होते हैं, उसी प्रकार हमारे कुछ कर्तव्य भी होते हैं, हमारे परिवार के प्रति, हमारे समाज के प्रति, हमारे देश के प्रति। ठीक वैसे ही कुछ कर्तव्यों का उल्लेख जो है हमारे संविधान में किया गया है। अब ये कैसे आए, कितने हैं, कैसे जोड़े गए, किस प्रकार जो है ये कार्य करते हैं, वो पूरी चर्चा जो है हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे संविधान में, जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 के दिन, पहला ही प्रश्न यहां से आता है, 26 जनवरी 1950 के दिन जब हमारा संविधान लागू हुआ, उस समय कितने मूल कर्तव्य जो है हमारे संविधान के अंदर थे। तो इसका उत्तर होगा कि उस समय एक भी मूल कर्तव्य हमारे संविधान में नहीं था। एक भी मूल कर्तव्य हमारे संविधान में नहीं था। तो फिर सबसे बड़ी बात निकल कर आती है कि ये मूल कर्तव्य कब जोड़े गए और किस प्रकार जो है वो जोड़े गए। ये बात अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है और यहां से जो है अब आगामी जो है क्रम वाइज प्रश्नों की शुरुआत होने वाली है और मैं आपको बताऊंगा भी कि कैसे कैसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको अब तक बता दिया कि हमारा संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 के दिन, उस दिन हमारे संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। तो फिर मूल कर्तव्य कब आए और कैसे आए, उसकी चर्चा हम यहां करने वाले। साथियों, क्या हुआ कि सरदार स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में, सरदार स्वर्ण सिंह जी के नेतृत्व में या अध्यक्षता में, सिंह की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। एक आयोग का गठन किया गया किसकी अध्यक्षता में? सरदार स्वर्ण सिंह जी की अध्यक्षता में। और इस आयोग ने संविधान में जो है मूल कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश की और फिर जो है हमारी सरकार जो है, केंद्र सरकार, उसके द्वारा 42वां संविधान संशोधन जो हुआ, ठीक है, ये 42वां संविधान संशोधन होता है। कब होता है ये 42वां संविधान संशोधन? ये होता है साथियों 1976 के अंदर। 1976 में 42वां संविधान संशोधन होता है और इससे जो है फिर हमारे संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े जाते हैं। 10 मूल कर्तव्य जोड़े जाते हैं। अब आपको मैं यहां एक बात बड़ी अच्छे से क्लियर कर दूं कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की जो सिफारिश थी, उस सिफारिश पे ये पूरा 42वां संविधान संशोधन जो है ना, 42वां संविधान संशोधन 1976, ये पूरा का पूरा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही हुआ है। यानी केवल जो ये मूल कर्तव्य 10 मूल कर्तव्य है, ये ही नहीं जोड़े गए हैं इनकी सिफारिश में। पूरा का पूरा 42वां संविधान संशोधन जो है वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही हुआ है। ये बात हमें याद रखनी है। अब हम आगे के प्रश्न पे चर्चा करें, उससे पहले मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं, सिंपल सा प्रश्न बता देता हूं। 2 प्रश्न यहां से बनते हैं कि किस समिति की सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए। तो उसका उत्तर क्या रहने वाला है? उसका उत्तर रहने वाला है सरदार स्वर्ण सिंह समिति।
दूसरा प्रश्न जो यहां बनने वाला है वो प्रश्न ये बनने वाला है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर कितने मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए, तो उसका उत्तर होगा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। अब यहां एक और अच्छी बात आपके ज्ञान के लिए कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने हमारे संविधान में 10 मूल कर्तव्य नहीं 8 मूल कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश की थी। यानी कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश की, लेकिन हमारे देश की संसद द्वारा, सरकार द्वारा जो है वो संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। और ये कौन से भाग में जोड़े गए, कौन से अनुच्छेद में आते हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है। तो सबसे बड़ी बात करते हैं कि मूल कर्तव्य संविधान के कौन से भाग में है। तो भाग की अगर हम बात करें तो वो भाग जो है वो है भाग 4 क। कौन से भाग में है, भाग 4 क में जो है हमारे जो है सारे मूल कर्तव्य आते हैं। और वो अनुच्छेद कौन सा है, तो वो अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो वो अनुच्छेद है 51 क। ये भी यहाँ पर 2 प्रश्न निकल कर आ गए कि संविधान के कौन से भाग में है, तो उत्तर रहने वाला है भाग 4 क। और अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 51 क। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चर्चा करते हैं कि वर्तमान में तो संविधान में जो है वो 10 मूल कर्तव्य है ही नहीं। वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं, वर्तमान में जो है हमारे संविधान में 11 मूल कर्तव्य हैं। कितने मूल कर्तव्य हैं, 11 मूल कर्तव्य हैं। अब एक अच्छी बात यहां और निकल कर आएगी कि अगर 11 मूल कर्तव्य है तो फिर ये 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया। ये बड़ी अच्छी बात हमारे सामने निकल कर आती है कि 11वां जो है वो मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया। तो साथियों क्या हुआ कि सन 2002 के अंदर, कब, सन 2002 के अंदर हमारे संविधान में 86वां संविधान संशोधन होता है। कौन सा संविधान संशोधन होता है, 86वां संविधान संशोधन होता है, 86वां संविधान संशोधन। और इसके बाद जो है इस संविधान संशोधन से हमारे संविधान में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा जाता है। और ये 11वां मूल कर्तव्य क्या है, ये 11वां मूल कर्तव्य है कि जो 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं, 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं, उनके जो माता पिता हैं, उनके जो माता पिता हैं और या फिर उनका कोई संरक्षक है जो उन बच्चों का पालन पोषण कर रहा है, उसका यह कर्तव्य है कि वो इन बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करे। क्या प्रदान करे, शिक्षा का अवसर जो है वो इन बच्चों को प्रदान करे। ये बात जो है 11वें मूल कर्तव्य में जोड़ी गई। अब यहाँ एक और अच्छी बात जो है वो आपके लिए, जो आपने अब तक शायद नहीं पढ़ी हो, वो आपको बताने वाला हूं कि ये जो 11वां मूल कर्तव्य है ये कैसे जोड़ा गया। साथियों सन 2000 में, मैं यहां ऊपर लिख रहा हूं, सन 2000 के अंदर जो है एम वेंकट चलैया साहब जो हैं चीफ जस्टिस रहे थे। इनकी अध्यक्षता के अंदर जो है सन 2000 में संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया गया। सन 2000 में एम वेंकट चलैया जी जो कि हमारे पूर्व चीफ जस्टिस थे, इनकी अध्यक्षता में संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया जाता है। कब किया जाता है, सन 2000 में किया जाता है। और इनकी जो है सिफारिश पर, इनकी सिफारिश पर जो है वो हमारे संविधान के अंदर जो है 11वां मूल कर्तव्य जोड़ दिया जाता है। दोबारा इस बात को बड़े अच्छे से आपको मैं समझा देता हूं कि 11वां मूल कर्तव्य सन 2002 में जोड़ा गया और 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। ठीक है, और क्या है 11वां मूल कर्तव्य, 11वां मूल कर्तव्य यह है कि जो 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं, उनके जो माता पिता हैं या उनके जो संरक्षक हैं, उन सभी का यह कर्तव्य है कि वो इन बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। और ये 11वां मूल कर्तव्य कैसे जोड़ा गया, ये जोड़ा गया कि सन 2000 में एम वेंकट चलैया साहब जो कि चीफ जस्टिस थे पहले,
उनकी अध्यक्षता में संविधान समीक्षा आयोग का गठन हुआ और इस आयोग की सिफारिश पर जो है वो 11वां मूल कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, आपको यहां तक की बात आ गई होगी पूरी तरह से समझ में। अब एक बात और जो रहती है कि ये मूल कर्तव्य हैं, जैसे कुछ बात, जैसे राज्यपाल का जो प्रावधान है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है और कुछ बातें जो है वो कहीं से और ली गई है, मूल अधिकार जो है वो यूएसए के संविधान से लिए गए हैं ना। इसी प्रकार जो है मूल कर्तव्य जो है ये जो है पूर्व सोवियत संघ के संविधान से जो है वो लिए गए हैं, जिसे वर्तमान में हम रूस भी कह देते हैं। आपको ऑप्शन में इन दोनों में से कोई एक चीज मिलने वाली है, पूर्व सोवियत संघ या रूस से जो है ये मूल कर्तव्य लिए गए हैं। मैं पुनः आपको एक बार इसका बहुत बढ़िया से रिवीजन करा देता हूं ताकि सारी बातें जो है आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसा कि मूल कर्तव्यों की बात करें, 26 जनवरी 1950 के दिन हमारा संविधान लागू होता है। जिस दिन लागू हुआ उस दिन तक हमारे संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। फिर मूल कर्तव्य कैसे आए? फिर मूल कर्तव्य ऐसे आए कि सरदार स्वर्ण सिंह जी जो हैं उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हमारे जो है सरकार द्वारा किया जाता है और इस समिति, कौन सी समिति? सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है, इनकी सिफारिश पर पूरा का पूरा 42वां संविधान संशोधन होता है और इस 42वें संविधान संशोधन के तहत ही हमारे संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़ दिए जाते हैं। कितने मूल कर्तव्य जोड़ दिए जाते हैं? 10 मूल कर्तव्य जोड़ दिए जाते हैं। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मूल कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश की? इन्होंने जो है वो 8 मूल कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश हमारे संविधान के अंदर की, लेकिन सरकार 10 मूल कर्तव्य जोड़ती है। वर्तमान में हमारे जो है 11 मूल कर्तव्य हैं और 11वां मूल कर्तव्य है 6 से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके माता पिता, उनके संरक्षक बच्चों की शिक्षा का प्रबंध करेंगे, उन्हें अवसर प्रदान करेंगे और ये 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया। और ये कैसे हुआ कि सन 2000 में वेंकट चलैया जो पूर्व चीफ जस्टिस थे उनकी अध्यक्षता में संविधान समीक्षा आयोग बना और इसकी सिफारिश पर 86वां संविधान संशोधन होता है और 11वां मूल कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़ दिया जाता है। ये पूरी बेसिक बात हो गई जहां से लगभग 99% बार जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात है कि ये 11 मूल कर्तव्य है कौन कौन से, क्योंकि आरएएस जैसी मुख्य परीक्षाओं में और आईएएस जैसी मुख्य परीक्षाओं में इन 11 मूल कर्तव्यों के अंदर से डायरेक्ट प्रश्न भी पूछा जाता है। जैसे अभी ईओआरओ की परीक्षा में भी सीधा मूल कर्तव्यों में से प्रश्न पूछा गया था। बहुत से लोग जो हैं, बच्चे जो हैं, कुछ बच्चे उसको मूल अधिकार करके आए और कुछ नीति निर्देशक तत्व भी करके आए। और पीछे आरएस की जो प्रारंभिक परीक्षा हुई थी वहां पर तो क्या किया गया कि एक मूल कर्तव्य लिखा गया और पूछा गया कि ये 11 जो मूल कर्तव्य हैं उन 11 में से कौन से नंबर पर आता है। देखिए कहां तक जाकर प्रश्न जो है वो पूछा गया। तो ये 11 के 11 मूल कर्तव्य हम जो है यहाँ बोर्ड पे करने वाले हैं और उनको समझने भी वाले हैं। तो कैसे करेंगे ये पूरी बात जो है मैं आपको समझा देता हूं। ये बात शायद मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है और यहाँ से जो है बड़ी प्रबल संभावना रहती है कि ज्यादातर प्रश्न जो है वो यहीं से पूछे जाते हैं। अब हम आगे चर्चा कर लेते हैं 11 के 11 जो हमारे मूल कर्तव्य हैं उनके बारे में विस्तार से कि वो 11 मूल कर्तव्य क्या हैं। मैं इसको एक बार साफ कर देता हूं और पहले मूल कर्तव्य के बारे में हम चर्चा करेंगे। वो क्या है? वो ये कहता है कि हम सभी जो भारतीय लोग हैं, हम सभी को जो है हमारे संविधान का पालन करना चाहिए। मैं आपको कुछ कीवर्ड्स लिखाऊंगा यहाँ और कीवर्ड से क्या है कि आपका जो है वो एक ट्रिकी रूप में जो है पूरे के पूरे 11 मूल कर्तव्य आपके याद हो जाएंगे। बस आपको करना यही है कि आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें संविधान का पालन करना है। ये बात कहाँ लिखी गई है? ये बात लिखी गई है 1 नंबर जो हमारा मूल कर्तव्य उसमें कि क्या करेंगे? हम संविधान का पालन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये सेशन जो है, ये अब जो शुरू हुआ है, क्योंकि यहां से अब वर्तमान जो ट्रेंड है उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। संविधान का पालन करें। क्या करेंगे? हम संविधान का पालन करें। ठीक है, हम संविधान का पालन करें और क्या करेंगे कि जो इसके आदर्श हैं, संस्थाएं हैं, राष्ट्रगान हैं और राष्ट्रध्वज है, ठीक है, उनका भी पालन करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। जितनी संस्थाएं हैं
ठीक है, आदर्श है, राष्ट्रगान है। अब मैं आपको बताऊंगा यहां से कैसा प्रश्न पूछा जा सकता है। राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज, इनका जो है सम्मान करें, इनके जो है मान सम्मान का ध्यान रखें, इनका आदर करें। देखिए साथियों, हमें क्या करना है, पहले में हम क्या करेंगे, संविधान का पालन करेंगे और जो हमारी संविधान की संस्थाएं हैं, जो हमारे आदर्श हैं, जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रध्वज है, इनका भी जो है हम आदर करेंगे। अब देखिए यहां एक चीज आई है, राष्ट्रगान, यहां पर राष्ट्रगीत नहीं लिखा गया है। ये आपको याद रखना है कि 1 नंबर जो मूल कर्तव्य है उसमें राष्ट्रगान का उल्लेख किया गया है, राष्ट्रगीत का उल्लेख नहीं किया गया है। ये कीवर्ड आपको पकड़ना है। आपको पहला सिंपल याद रखना है, संविधान का पालन करेंगे, ठीक है। और जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो हमारे आदर्श है, राष्ट्रगान है, राष्ट्रध्वज है, उनका भी हम आदर करेंगे। याद रखेंगे यहां राष्ट्रगीत नहीं, राष्ट्रगान लिखा गया है, ठीक है। अब हम आगे बात करने वाले हैं दूसरा जो हमारा मूल कर्तव्य है उसके बारे में, कि दूसरा मूल कर्तव्य क्या है, कि जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ हमारा, उसके लिए जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन था, हमारी स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, उसको प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हम हृदय में समझाएंगे, यानी कि संजो के रखेंगे, ठीक है। जो स्वतंत्रता 2 नंबर क्या बात बोलता है कि स्वतंत्रता, ये देखिए साथियों, हमें ये चीजें ना बड़े अच्छे से याद रखनी होगी, ठीक है, हमें इनको बड़ी गहराई से समझना होगा। तो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों, कौन से आदर्शों, उच्च आदर्शों को जो है वो जो है हृदय में संजोएंगे, उच्च आदर्शों को हृदय में संजोएंगे। ये आपको याद रखनी है। यानी कि हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था स्वतंत्रता के लिए, उससे क्या हुआ कि बहुत से हमारे क्रांतिकारियों ने जो है उस आंदोलन को गति दी। हमें उन जो भी हमारे आंदोलन को प्रेरित करने वाले महान व्यक्तित्व थे, उन सभी का जो है उनको, उनकी जो आस्था है, उन्होंने जो काम किया, उसको भी हृदय में संजोकर रखना है, ठीक है। फिर जो तीसरा नंबर ये बात बोलता है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे। हम क्या करेंगे, हम जो है भारत की एकता, या हम एकता को पीछे भी लिखें आगे लिखें, वो भी हमें इस बात का ध्यान रखना है। मैं इसको पूरे सीक्वेंस से लिख देता हूं कि प्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करें। ये देखिए 3 नंबर क्या है कि भारत की प्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करें। मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं आपको 11 के 11 मूल कर्तव्य सीक्वेंस से याद करवा दूंगा, लेकिन आपको अंत तक बना रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैं 11 कर्तव्य यहां लिखवा दूंगा, फिर मैं आपको उसकी एक एक ट्रिक बताने वाला हूं कि ये कीवर्ड पकड़ेंगे और फिर देखना हमें सारे के सारे जो मूल कर्तव्य याद हो जाएंगे। चौथा क्या बात बोलता है कि हम देश की रक्षा करेंगे। क्या करेंगे, चौथे में बोलता है देश की रक्षा करेंगे। क्या करेंगे, देश की रक्षा करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, देश की रक्षा करेंगे। और क्या करेंगे कि जब कभी भी आह्वान किया जाएगा, आह्वान किए जाने पर, देखिए साथियों, ये बातें है ना, बड़ी लग रही है आपको, लंबी हो सकती हैं, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन बातों को समझना है हमने। किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करेंगे, यानी रक्षा भी करेंगे और राष्ट्र की सेवा भी करेंगे। ये बातें हमें याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि ये छोटी बातें नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। या तो हम ऊपरी सतह से परीक्षा की तैयारी कर लें, या फिर पूरी गंभीरता पूर्वक तैयारी करें, ताकि जो अंतिम चयन सूची आए उसमें जो है बढ़िया रैंक के साथ हमारा नाम हो। और उसके लिए हमें कड़ी मेहनत भी करनी होगी। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। और ये तभी संभव है जबकि हम जो है ना
आपस में बहुत बढ़िया तरीके से जो है ना पढ़ाई करेंगे। पांचवा क्या बात बोलता है कि भारत के जितने भी लोग हैं उनमें हम समरसता की जो भावना है, कौन सी भावना? समरसता की भावना का विकास करेंगे, समरसता की भावना का विकास। ठीक। और एक अच्छी बात निकल कर आती है जहां से कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हम ऐसी प्रथाओं का त्याग करेंगे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग, जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। यह चीज याद रखनी है आपको। किसके विरुद्ध हो? स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। यह बात आपको याद रखनी है अच्छे से। यानी कि हम समरसता की भावना का विकास करेंगे और ऐसी जो कुप्रथाएं हैं जैसे कि दहेज प्रथा है, बालिका हत्या है, सती प्रथा है, कुरीतियां जितनी भी हैं, कन्याओं को कोख में मारने की बात जो है ना, उनका शोषण करने की बात जो है, उन सभी ऐसी प्रथाओं का जो हम त्याग करेंगे। हमारे भारत देश में माँ जो है, जो बेटियां हैं, बहनें हैं, उन्हें देवी के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, तो हमें उसी सामाजिक संस्कृति को ध्यान में रखना है और यही हमारा छठा जो है ना मूल कर्तव्य है कि हमारी सामाजिक जो संस्कृति है, हमारी सामाजिक संस्कृति जो है, कैसी संस्कृति है हमारी? हमारी सामाजिक, याद रखिएगा सामाजिक नहीं लिखा है, सामाजिक जो संस्कृति है ना। कई बार क्या होता है कि शब्दों को हम याद भी नहीं रख पाते हैं ना, कि भूल जाते हैं, सामाजिक और सामासिक में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये भी याद रखना है। ठीक है, संस्कृति की गौरवशाली जो परंपरा है, गौरवशाली परंपरा जो है उसका महत्व समझें, गौरवशाली परंपरा का महत्व समझेंगे। ठीक है, तो यहां लिख लीजिए गौरवशाली परंपरा का महत्व समझेंगे। बस यहां तक। ठीक है, समझेंगे, ये अपने लिए कीवर्ड यहां से निकल कर आएगा। और फिर जब परीक्षा में प्रश्न आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आना है वो हमारा फिर सही हो जाएगा। सातवां क्या बात बोलता है कि जो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है, कौन सा पर्यावरण? प्राकृतिक पर्यावरण जो है उसकी भी हमें रक्षा करनी है। प्राकृतिक जो हमारा पर्यावरण है, अब उसमें क्या क्या आता है? वन आता है, झील आती है, नदी आती है, वन्य जीव आते हैं। क्या क्या आता है? वन। ठीक है, क्या क्या समझ में चीजें सीक्वेंस याद रखनी है। वन, झील, नदी, वन्य जीव। वन, फिर हमारी झीलें, फिर नदियां और फिर वन्य जीव। ये जो है इनका भी जो है हमने ध्यान रखना है, इनकी हमें रक्षा करनी है और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखना है। प्राणी जो है मात्र के प्रति, यानी कि सबसे बड़ी बात यहां पर बहुत सी चीजें सीखने वाली है। प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव, कैसा भाव रखना है? दया का भाव। ये देखिए हमारी जो संस्कृति की विशेषता है, अहिंसा परमो धर्म, यानी अहिंसा की बात भी यहाँ की गई है कि जीव हत्या नहीं करें, एक दूसरे का मान सम्मान करें। ये बात हमें बहुत याद रखनी है। ठीक है, फिर हमें जो है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना है। कैसा दृष्टिकोण अपनाना है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है वो अपना लेना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना है। कैसा दृष्टिकोण अपनाना है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है अपनाना है और मानववाद की तरफ ध्यान देना है और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना है। यानी कि मानववाद और ज्ञानार्जन की जो भावना है उसका विकास करना है। ये चीजें हमें याद रखनी है। आप अंत तक बने रहें, एक एक चीज आपको जो है ना याद होने वाली है। आपको ऐसा लगेगा कि ये मूल कर्तव्य तो मुझे नींद में उठाकर कोई पूछ ले मैं तो बता दूंगा, कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। फिर नौवां क्या बात बोलता है कि हमारी जो भी सार्वजनिक संपत्ति है, जैसे कि रेलवे हमारी सार्वजनिक संपत्ति है। ठीक है, हमारे जितने भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं वो सभी हमारी सार्वजनिक संपत्ति है। तो हम क्या करेंगे? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करेंगे, सार्वजनिक संपत्ति की
रक्षा करेंगे। ठीक है, ये हमारा 9वां मूल कर्तव्य हो जाता है। ठीक है, और 10वां हम क्या करेंगे, 10वां जो हमारा मूल कर्तव्य है कि व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों से, कैसे प्रयासों से, व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास जो है उनसे जो है सभी क्षेत्रों में आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो क्या हो जाएगा 10वां कि व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों से, ये मैं एज इट इज एज नहीं लिख रहा हूं, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, बाकी कीवर्ड सारे वही ले रहा हूं मैं। व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों से निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास जो है करेंगे। और 11वां जो है आप सभी को याद तो है ही है। 11वां क्या है, 11वां सिंपल सा है, क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा, बच्चों की शिक्षा। और ये किसका कर्तव्य है, जो माता पिता है, जो संरक्षक है, बच्चे के जो माता पिता हैं, माता पिता और जो संरक्षक है, उनका यह कर्तव्य है कि वो बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करे। अब ये 11 मूल कर्तव्य हो गए। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि भाई ये अब हम याद कैसे करेंगे, तो ये हमें यूं याद होने वाले हैं, लेकिन कैसे वो देखिए कैसे। हम देखिए पहली बात हमने यहां से पकड़ी कि हम संविधान का पालन करेंगे, यानी कि संविधान का पालन कौन करेंगे, वो लोग पालन करेंगे जो बुद्धिजीवी हैं, जो हमेशा जो है राष्ट्र को, समाज को, परिवार को पहले रखते हैं। तो हमने 1 नंबर में क्या किया, संविधान का पालन किया। ठीक, और जब हम संविधान का पालन करेंगे तो संविधान तो ये बात बोलता है कि जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी उन आदर्शों को हम हृदय में संजो के रखेंगे। तो 1 नंबर से हमने संविधान का पालन किया, और फिर 2 नंबर से हमने स्वतंत्रता के लिए जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को जिन्होंने प्रेरित किया उनका हमने सम्मान किया। अब जैसे ही हम इस बात को पढ़ते हैं कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोएंगे, तो आप चीज देखिए कि जिन लोगों ने हमारे देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, ठीक है, क्या वो सारे हिंदू थे, क्या सभी मुस्लिम थे, क्या सभी सिख थे, क्या सभी ईसाई थे? सभी आपस में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, इस बात को याद रखते हुए वो पहले भारतीय थे, और भारतीय होते हुए उनका मिलकर जो है ना अपने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। तो जैसे ही हमने मिलकर लड़ाई लड़ी तो नो डाउट हमारी जो प्रभुता, एकता और अखंडता है वो क्या हो जाएगी, मजबूत। तो 1 नंबर से संविधान का पालन किया, फिर हमने उच्च आदर्शों को संजोया। जैसे ही हमने समझाया तो हमारी एकता और अखंडता और प्रभुता मजबूत होगी। अब जैसे ही सोचो कि हमारी एकता मजबूत हुई, हमारी एकता मजबूत हुई, हम आपस में सब एक हो गए, तो क्या कोई व्यक्ति हमारे देश पर आक्रमण करेगा तो हम देश की रक्षा नहीं करेंगे? देश की रक्षा करेंगे ना, देश की सेवा करेंगे ना। तो जैसे ही हमारे अंदर एकता ही, अखंडता ही, तो हमने क्या किया, देश की रक्षा की और देश की सेवा की। तो 4 नंबर से हमने क्या कर दी, देश की रक्षा कर दी और जो है राष्ट्र की सेवा भी की। अब जब हम देश की सेवा करेंगे तो हमारे देश में क्या है, 2 बातें इंपॉर्टेंट है कि एक तो महिलाओं को जो है वो भगवान का दर्जा दिया गया है, माँ को जो है, बहन को, बेटी को, पत्नी को, सबको जो है वो देवी का दर्जा दिया गया। तो हम ऐसी प्रथाओं का त्याग कर देंगे जो कि महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो, क्योंकि हमने देश की सेवा की, रक्षा की, और रक्षा तभी करेंगे ना जब हम ऐसी कुरीतियों का त्याग करेंगे। और जैसे ही हमने कुरीतियों का त्याग किया तो हमारे अंदर समरसता की भावना आ गई। तो 4 नंबर से देश की रक्षा की, 5 से हमने जो हमारी माताएं बहनें उनकी सम्मान की रक्षा की, उनके जो शोषण से जुड़ी हुई बातें उनका हमने बहिष्कार कर दिया और हमारे अंदर आ गई समरसता की भावना। ठीक है, अब जैसे ही हमारे अंदर समरसता की भावना आएगी, हम हमारी जो है समरसता हमारे अंदर आ जाएगी, तो समरसता आते ही, जैसे ही हमारे अंदर समरसता आई, वैसे ही हम हमारी जो संस्कृति है, कैसी संस्कृति, हमारी जो सामाजिक संस्कृति है, इसको समझेंगे। क्योंकि समरसता आई, फिर हमारी सामाजिक संस्कृति क्या है कि अलग अलग कल्चर है, उस कल्चर को हम समझेंगे, तो फिर हमारी सामाजिक जो संस्कृति है उसका गौरवशाली महत्व जो है ना उसको समझेंगे। अब जैसे ही हमने हमारी संस्कृति को समझा तो हमारी संस्कृति कहाँ से जुड़ी हुई है, हमारी
संस्कृति जो है वो सिंधु सभ्यता से जुड़ी हुई है, वो वैदिक सभ्यता से जुड़ी हुई है, वो मौर्य काल से जुड़ी हुई है, ठीक है, वो गुप्त काल से जुड़ी हुई है। और इन सभी कालों में क्या बताया गया है, इन सभी कालों में जो है वो पर्यावरण को बड़ा महत्व दिया गया है, बहुत बड़ा महत्व जो है पर्यावरण को दिया गया है, वन को, झीलों को, नदियों को, पशुओं को बहुत महत्व दिया गया। तो क्या हुआ कि हम 7 नंबर से पर्यावरण की भी रक्षा करेंगे। और जब हम पर्यावरणविद हो जाएंगे तो पर्यावरणविद कौन होंगे? आज वर्तमान में पर्यावरण की लड़ाई कौन लड़ रहे हैं? सभी वैज्ञानिक लड़ाई लड़ रहे हैं कि पर्यावरण को खतरा है, पर्यावरण को खतरा है। तो जैसे ही हमारा जो है ना, हम पर्यावरण की बात करने लगे तो हमारा दृष्टिकोण कैसा हो जाएगा? वैज्ञानिक हो जाएगा। अब जब हमारा दृष्टिकोण वैज्ञानिक हो गया, हम सही सोचने लग गए, तो क्या हम हमारे देश की जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाएंगे? बिल्कुल ऐसा हम नहीं करेंगे। तो हमारा दृष्टिकोण वैज्ञानिक होते ही हम हमारी सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करेंगे। और जब हम सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने लग गए, इस मतलब हम सब एक हो गए और फिर हम व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों से मिलजुल कर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। और जब आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो आगे बढ़ने के लिए तो शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। और फिर हम क्या करेंगे कि हम व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों से देश के प्रत्येक बच्चे की पढ़ाई को जो है आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और उसके माता पिता को जो है इसके लिए प्रेरित करेंगे। तो हमारा 11वां मूल कर्तव्य क्या हो जाएगा कि हम 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का प्रबंध करेंगे। ठीक है साथियों, आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अंत में मैं आपको एक और बात बता दूं कि हमारे जो मूल कर्तव्य हैं इनको कैसे व्यवहारिक रूप में लागू किया जाए, व्यवहारिक रूप में कैसे इनको जो है में लागू किया जाए, इस बात का जो उल्लेख है कि क्या होगा, कैसे किया जाए, इसके लिए 1999 में जे.एस. वर्मा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया कि हमारे जितने मूल कर्तव्य हैं उनको व्यवहारिक रूप से कैसे लागू किया जाए। ये समिति उसका अध्ययन करे। कौन सी समिति थी? जे.एस. वर्मा समिति। और 1999 में जो है इसका गठन किया गया। मुझे पूरी उम्मीद और पूरा विश्वास है कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी बहुत उपयोगी, महत्वपूर्ण रहने वाली है और परीक्षा में इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे वो आपके किसी भी सूरत में शायद गलत नहीं होंगे, यदि आप इस टॉपिक को बहुत गहराई से मेरे साथ पढ़ चुके हैं। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियोस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।